टुडे आयुर्वेदा के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्रिया शरीर का जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं। ठीक है। आज का टॉपिक जो है वो है खली कपूत न्याय। एक दो न्याय हमारे बचे हुए हैं, वो हम लोग आज खत्म कर देते, फिर वी विल स्टार्ट द रस धातु। खली कपूत न्याय, लॉ सिलेक्शन, पृथम पृथक परिणमन पक्ष करके इसको ऐसा बोला जाता है। So I read this PPT and I will explain later on. According to this theory, process of nourishment of the dhatus takes place by the selection. Khala means the khalian or the field or the farm wherein the grains are heaped after the cutting of the crops, and kaputa means the pigeon. तो आप मोस्टली कबूतर तो देखे ही होंगे, जिसको हम लोग संस्कृत में कपूत, अंग्रेजी में पीजन बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से वो अगर आप कभी बॉम्बे आए हो तो बॉम्बे में कबूतर खाना करके एक एरिया है। वहाँ पे जो है वो जो गार्ड रहता है, वो गार्ड उनको जो भी उनका ग्रेन्स होता है, ज्वार हो गया, बाजरी हो गया, ऐसे ग्रेन्स उनको दे देता है। तो वो क्या करते हैं, उनकी जितनी भूख है, उनकी जितनी क्षुधा है, उतना ही वो ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। मतलब क्या? हाँ, पृथक, पृथक में जितना चाहिए उतना, पृथक परिणमन पक्ष, इसको ऐसा बोला जाता है। अभी देखो, खेत खलिहान में भी वैसे होता है। खेत खलिहान में बहुत सारे ग्रेन्स रहते हैं, ज्वार की है, बाजरा है, नाचनी है, या बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सब जो चीजें हैं, वो अगर वहां से वहां पे हैं, तो कपूत मीन्स कबूतर क्या करते हैं, पिजन्स क्या करते हैं कि वहां से जितना उनको चाहिए उतना ही ले लेते हैं। हमारे बॉडी में भी वैसा ही है। हमारी बॉडी जो है डाइजेशन के टाइम पे आपको जो आहार का पचन होता है, वो टाइम पे क्या करती है, कुछ चीजें मांगती है अपनी बॉडी। ठीक है। तो वो चीजें वहां पे देने का कार्य, जैसे अभी किसी के शरीर में मांस धातु की अ, कमतरता होगी, तो हमारी बॉडी क्या करती है, मांस धातु की इच्छा प्रकट करती है। तो वहां पे अगर आपने वो टाइम पे मांस धातु का सेवन कर लिया, मतलब डायरेक्टली आपने नॉनवेज का सेवन कर लिया, तो आपके शरीर में मांस धातु की वो टाइम पे क्या होगी, पुष्टि हो जाएगी। ठीक है। उसी तरह से मतलब जो सिलेक्टिव है, वो चीजें ही आपको चाहिए। वहां पे फिर रस रक्त मांस की जरूरत रहेगी क्या? नहीं। वहां पे किसकी जरूरत रहेगी? वहां पे आपको मोस्ट प्रोबेबली मांस धातु की ही जरूरत है। तो मांस धातु शरीर मांगेगा, मांस धातु मांगेगा। इसको हम लोग गामित्व करके बोलते हैं। वी वैद्याज ऑफ महाराष्ट्र, मोस्ट प्रोबेबली वी यूज द रसपाचक, रक्तपाचक, मांसपाचक, मेदोपाचक, अस्थिमज्जापाचक, which are described in the चरक संहिता of विषम ज्वर चिकित्सा।
तो विषम ज्वर की चिकित्सा में मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ऐसे देखे गए। ठीक है, हम लोग आगे के पॉइंट पे जाते हैं। खले कपूत न्याय। खले कपूत न्याय refers to the process where the individual धात्वाग्नि selectively extract necessary nutrients from the ahar rasa, which contains all the nutritional elements। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था वहां पे आपको माउंस का मैंने एग्जांपल लिया था। किसका एग्जांपल लिया था? माउंस का। ठीक है, माउंस की जरूरत लग गई है, उसमें भारक से हो गया है, तो वो टाइम पे इसका इसका आपको एक एग्जांपल में इसमें भी दे देता हूँ। वो एग्जांपल ऐसा है कि छागवास। छागवास। ठीक है, छाग मतलब बकरी, मराठीत ज्याला शेळी म्हणतो। इसका वर्णन किसमें आहे? राजयक्ष्मा। ठीक है, राजयक्ष्मा। ठीक है, तो राजयक्ष्मा में वर्णन आहे किसका? छागवास का। तो ये वर्णन जो है वो आपको जो है वो वहां पे आपको उनका दूध मतलब अजा दुग्ध सेवन भी करना है और उनका मांस का भी सेवन करना है, ऐसा वर्णन आया है राजयक्ष्मा में। तो यहाँ पे आपको ये जो प्रिंसिपल है बेसिक आयुर्वेद का, खले कपूतना, वो काम पे आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं by this law action of the milk on the shukra can be explained। ओके, तो हाँ, action of this by this law action of the milk on the shukra can be explained। Also it is clear that the meta vriddhi cannot necessarily causes अस्थि वृद्धि। तो मेरे ख्याल से एक सबके मन में ख्याल आता है कि कोई ऐसा अगर बहुत स्थूल आदमी है या एनी पर्सन विथ द कंप्लेंट ऑफ ओबिसिटी, आई विल ड्रॉ दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ओबिसिटी का जो अगर आपके पास पेशेंट आए, ओबिसिटी का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो 18 के ऊपर, अगर 18 से लेके 20 तक, 21 तक अगर हमने नॉर्मल बीएमआई पकड़ा, उससे ऊपर अगर बीएमआई किसी का जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओबेस पर्सन। तो ऐसा ओबेस पर्सन है, इसका मतलब फिर रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, ऐसा जो क्रम परिणमन पक्ष है या अंशांश क्रम परिणमन पक्ष है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका अगर मेद बढ़ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका मेद बढ़ गया, तो फिर उसका अस्थि धातु भी बढ़ना चाहिए। मगर ऐसा देखने को मिलता है क्या? नहीं। जो लोग ओबेज रहते हैं उनमें आपको बहुत सारे पेशेंट्स में बोन मेरो डेंसिटी बीएमडी अगर ये टेस्ट की जाए तो उसमें उनकी लेवल कम रहेगी। कैसे रहेगी? कम रहेगी। तो इसीलिए हम लोग ऐसे पेशेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाते बाय केदारकुल्य न्याय एंड बाय क्षीरद न्याय। उनके लिए ये न्याय जो है वो बहुत ज्यादा काम करता है। Next, also in that it is necessary that vitiated rasa dhatu should lead to the vitiated धातु। हाँ, तो ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आचार्यों ने जो बताया है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आचार्यों ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग
वहाँ पे रेफरेंसेस के द्वारा नॉलेज प्राप्त होती है। ऐसे इसमें आपको रस धातु से लेके शुक्र धातु तक की दृष्टि आपको देखने को मिलेगी। मगर इन जनरल अगर किसी का रस धातु दुष्ट हो गया तो उसमें मज्जा धातु की दृष्टि मिलती ही है, ऐसा कंपल्सरी नहीं। ये एक संक्षिप्त वर्णन में थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करूंगा, ठीक है। उससे मैं ले लेता हूँ हाइलाइटर। आहार रस, देखो खलिहान, खलिहान मतलब खेत, आहार रस है उसको आप पकड़ो। फिर जो है रसवह स्रोत सबसे कम लंबा है, तो वहां पे पहले पहले चले जाएंगे। फिर रसाग्नि की उसके ऊपर एक्शन होगी। सारा किट्ट विभाजन हो गया, सारा सूर्य रस धातु तैयार हो गया और उसकी उपधातु स्तन्य और रज हो गया। फिर किट्ट धातु सॉरी किट्ट पार्ट से कफ बनेगा। फिर रक्त व स्रोतस में वो उनकी आहार रस की एक्शन हो जाएगी। रक्त अग्नि के ऊपर काम करेगा। फिर रक्त धातु एवं उसके ऊपर धातु कीट स्वरूपित। तो ये सर रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदाग्नि, अस्थिग्नि, मज्जाग्नि, शुक्राग्नि। शुक्र क्या है, सबसे लंबा है, तो शुक्राग्नि के किट्ट भी नहीं है। और ये सारे उनके दिए गए, जैसे रस का उपधातु, रस का किट्ट कफ, रक्त का किट्ट पित्त, मल का किट्ट मांस का किट्ट खमल, मेद का किट्ट स्वेद, अस्थि का किट्ट केश रोम और श्मश्रु, मज्जा का किट्ट अक्षित क्विड और स्नेह। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बनानी होती है व्हेन यू आर राइटिंग द LAQ फॉर 10 मार्क्स अकॉर्डिंग टू न्यू NCSM सिलेबस। तो आपको अगर अच्छा स्कोर चाहिए तो आप कोशिश करें कि आप ये लिख लें, ठीक है। तो LAQ के लिए ये आपको काम में आता है। अभी और एक न्याय है जिसके बारे में आपको मैं पढ़ा निकला। बहुत सारे बुक्स में 3 ही न्याय दिए गए हैं, ये न्याय दिया नहीं गया है, कहाँ से लिया है वो मैं आपको बताता हूँ। एक कला धातु पोषण सिद्धांत इसको बोला जाता है। दिस प्रिंसिपल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय आचार्य अरुण दत्त। व्हाट हु इज अरुण दत्त? तो अरुण दत्त जो है वो आपके अरुण दत्त जो है वो जो है वो कमेंटेटर है, टीकाकार है। किसके टीकाकार है? अष्टांग हृदय ग्रंथ के टीकाकार है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, with the help of Vyana Vayu, Ahara Rasa nourishes all the dhatu simultaneously and continuously throughout the life. This is known as a Ekakala Dhatu Poshan Nyaya. This law is universally accepted without any criticism. ठीक है। तो क्या है, रस रक्त विक्षेपण जो क्रिया होती है वो साइमल्टेनियसली आपके शरीर में चलती रहती है और उससे आपके शरीर के बाकी धातुओं का पोषण धीरे धीरे होते रहता है, ऐसा उन्होंने माना गया है। और ये माना गया है कमेंटेटर किसका? अरुण दत्त का। तो सबसे पहला MCQ क्या आएगा? अरुण दत्त ने कौन सा न्याय बताया है? कौन सा न्याय बताया है? एक कला धातु पोषण न्याय। दूसरा MCQ आएगा कि कौन सा वायु जो है वो एक कला धातु पोषण के लिए काम में आता है। तो उसमें आपको आंसर आएगा व्यान वायु। वहां पे प्राण वायु का वर्णन नहीं है, वहां पे ना वहां पे उदान वायु का वर्णन है, वहां पे है व्यान वायु। तो 2 MCQ यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग अभी आगे जाते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक कला धातु पोषण सिद्धांत is basically prescribed by आचार्य